वक्त की मेहरबानियाँ हमेशा इंसान की कामयाबी की इक्वेशन ऑफ सक्सेसेस को पूरा करती हैं। सलाहियतों के इस अंबार के बाद अगर कोई एरीज नाकाम होता है तो ये उसकी अपनी सुस्ती है, अपनी नाकामी है, अदरवाइज कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी फॉर्मेशंस हो पाती हैं जो न्यू हो, ट्रेंड सेटिंग लेवल की। सो एरीज आर on their best by the support of time, by the support of planetary position। जितनी तेज़ी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेज़ी से अगर आपने बदल लिया तो आप यकीन करें पैरेलल टू द नेचर रहेंगे, ट्रैकफुल रहेंगे, कामयाबियों से हमकिनार होंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। 29 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता जो तकरीबन 5 फरवरी तक चलेगा, कई तरीक़ों से एरीज़ नेचर पर मेहरबान होगा। वक्त की मेहरबानियाँ हमेशा इंसान की कामयाबी की इक्वेशन ऑफ सक्सेसेस को पूरा करती हैं। आपके रिसोर्सेज, आपकी एबिलिटीज़, आपके प्लान्स कभी कभी मोहताज हुआ करते हैं कि बेहतरीन टाइम भी हो। अगर बेहतरीन टाइम भी साथ मिल जाए तो आपकी कामयाबी तय है। इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन एस्ट्रोलॉजिकली बनी हुई है वो एरीज़ फितरत को बेतहाशा सपोर्ट कर रही है। आपका रूलिंग प्लैनेट आपके कैरियर एंगल पर है एरीज़, एंड ये टाइम है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। अपनी वो तमाम वीकनेसेस जो आपके गलत फ़ैसलों की वजह से आपकी ज़िंदगी में पैदा हो गई थी, आपकी वो इन्वेस्टमेंट्स जो जल्दबाजी में आपने कर दी थी, आपकी वो वाली इन्वेस्टमेंट जो सामने वाला दबा कर बैठ गया है, ये राइट टाइम है उसको वापस लेने का, उनको रीसेटल करने का, रीशेड्यूल करने का। मार्स की फेवर 5 तरस से एरीज़ को फ़ायदा देती है। नेचुरल एबिलिटी डेवलपमेंट्स हो गई, फाइनेंशियल न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, सोर्स ऑफ इनकम स्टेबिलिटी हो गई, तसादुम या कंपटीशन वाले कॉन्सेप्ट्स में से कामयाबी हो गई, या फिर सडन गेन्स हों, ये सब इस वक्त आपके लिए ऑन है। इन सहूलियात के बाद आप अपनी ज़िंदगी में 60% ग्रोथ देखने के कैंडिडेट हैं। अगर आप सिर्फ जॉब पेशा हैं तो भी आपकी तरक्की या फिर आपकी आसाइश, आसानी एक्सपेक्टेड है विद द सराउंडिंग, विद योर कोलीग्स। और अगर आप खुद बिजनेसमैन हैं और एम्प्लॉयज़ रखते हैं, लोग एक कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, तो भी ये बात कभी चांसेस हैं कि आप अपनी सलाहियतों में नई जिद्दत देखेंगे, नई शान व शौकत देखेंगे। सलाहियतों के इस अंबार के बाद अगर कोई एरीज़ नाकाम होता है तो ये उसकी अपनी सुस्ती है, अपनी नाकामी है, अदरवाइज़ कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस हफ्ते एक ही चेंज है, मरकरी आपके लिए 5 फेब को आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। ये तेज़ मूव कर रहा है इन दिनों, अभी भी 17 दिन के लिए, 18 दिन के लिए आएगा आपके 11th एंगल पर। बहरहाल पॉजिटिव है, इसकी पॉजिटिविटी आपको कई तरह से फ़ायदा देगी। तफसील बयान करता हूँ। मरकरी आपके लिए आपके 3rd और 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी जब भी कभी अच्छा हो इंसानी ज़िंदगी में, कम्युनिकेशन स्किल्स और जो प्लानिंग है वो बड़ी इफ़ेक्टिव होने लगती है, जहन काम करने लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, मिजाज में इस्तेहकाम आता है, प्लेजर साइड बढ़ जाती है, संजीदगी बढ़ जाती है, प्लानिंग में अफेक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, एंड इसी तरह आपकी लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी का मतलब सिर्फ स्कूल की तालीम या असातिज़ा की कोशिशें नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी के हर ही शोबे में चीज़ें लर्न करने लगते हैं, चाहे आप ड्राइव कर रहे हों, चाहे आप रिश्तों को देख रहे हों, चाहे आप अपनी फाइनेंशियल ज़रूरियात को पूरा कर रहे हों, आपको चीज़ें बहुत तेज़ी से समझ आती हैं, सॉल्यूशन भी तेज़ी से निकलते हैं। एंड उम्मीद ये है कि ये वाली ज़हनी ज़रखेज़ी आपके पब्लिक इमेज को बेहतर करेगी। अगर आपकी पब्लिक इमेज मुआशरे तक चली गई है, कई लोगों से रोज़ वास्ता पड़ता है, तो वहाँ भी लोग आपके बारे में पॉजिटिव राय कायम करेंगे। एंड अगर आपकी पब्लिक इमेज या आपकी जो सराउंडिंग है वो सिर्फ बहन भाई दोस्त अहबाब तक महदूद है, तब भी आप
अपनी इमेज को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वीनस भी आपके 10th एंगल पर है, आपके रूलिंग प्लैनेट के साथ वीनस भी आपके लिए कई तरह के फ़ायदे लाता है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स है, इमोशनल बूस्टर देता है ह्यूमन नेचर में, जो रूटीन सिकनेस है वो रिपेयर होती है। इंसान के अंदर नई जज्बाती कैफियत जो प्लेजर्स को पसंद करती है, जो अटैचमेंट्स को पसंद करती है, जो रिलेशनशिप की ख्वाहिशमंद होती है, जो लाइफ पार्टनरशिप को सपोर्ट करती है, उसकी तरफ तबीयत माइल होगी। 10वें घर में मार्स के साथ होने की वजह से आप अपने काम भी निभा रहे होंगे और आपकी तबीयत भी हशाश बशाश होगी। आप अपनी बातों में भी निखार देखेंगे, आप अपने इरादों में भी निखार देखेंगे, आप अपनी हिम्मत अफजाई भी महसूस करेंगे। वीनस और मार्स की ये कम्बिनेशन आइडियल है। सूरज आपके 11th एंगल पर है, ये मरकरी के साथ है। सूरज एक पावरफुल प्लैनेट है, विजिबल रिजल्ट्स देता है, नए रास्ते दिखाता है। बंदे के अंदर जितनी भी लाइफ फोर्सेस हैं, उसकी कारकर्दगी में ताकत, उसके सोचने समझने में ताकत, उसकी लीडरशिप क्वालिटी, उसकी मैनेजमेंट एबिलिटी, उसका टीम वर्क, उसका इंडिविजुअल वर्क, उसकी रिस्क टेकिंग, ये सब सूरज की वजह से आती है। अगर मरकरी सूरज के साथ साथ चल रहा हो तो डिसीजन मेरिटफुल होते हैं, बंदा रिग्रेट और पछतावों से बाहर आता है। ऐसी फॉर्मेशंस हो पाती हैं जो न्यू हो, ट्रेंड सेटिंग लेवल की। सो एरीज आर on their best by the support of time, by the support of planetary position। अगर कोई भी एरीज इस वक्त अपने साथ सिंसियर है, अपने मकासद के साथ सिंसियर है, तो ये मेरी प्रोफेशनल स्टेटमेंट है कि वो उन मकासद की तकमील देख पाएगा। इस हफ्ते से उसका आगाज़ हो जाएगा। 2024 इस उनके लिए मैच्योरिटीज़ की वजह बनेगा। अपने इरादों को पुख्ता रखिए एरीज, आपका बुरा वक्त ख़त्म होना चाहता है। एक छोटी कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप खुद अपने इरादों से और अवेलेबल फैसिलिटीज़ से ही चीज़ों को ठीक कर जाएं तो किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। बट अगर कुछ उलझने आपकी ज़िंदगी में रुकावट पैदा करने की कोशिश करें, आपकी तबीयत में नासाजी पैदा करें या आपके रिलेशनशिप को डैमेज करें, तो फिर इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि आप अपनी थोड़ी रेमेडीज़ कर लें। अमूमी तौर पर सैटर्न ह्यूमन नेचर में सिर्फ रिलेशनशिप ट्रबल्स लाता है। इस वक्त आपके लिए ट्रबल साइड पर है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक यू आर इन 60 अगर रिलेशनशिप बेजा उलझ रहे हों, अगर तो गलती हुई है दोनों में से किसी एक साइड से, तो उलझना नेचुरल है और फिर वो सुधर भी जाएंगे। लेकिन अगर तबीयतों में ग्रानी पैदा हो रही हो, इंतशार पैदा हो रहा हो, नफ़रतें बढ़ रही हों, दिलों में दूरियां पैदा हो रही हों, तो इसका मतलब है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा इशू पैदा कर रहा है। फिर आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, एवरेज सिचुएशंस को कवर कर देती है। साथ में ब्लू सफ़ायर पहना जाए। ब्लू सफ़ायर एक अफेक्टिव स्टोन है जो एरीज़ नेचर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। अगर असली होगा तो बहुत तेज़ी से देगा, स्लो या लो क्वालिटी का होगा तो देर लगाता है। लेकिन कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी के ही स्टोन बाय किया करें। स्टोन बाइंग के लिए मैं कई दफ़ा एम्फेसाइज कर चुका हूँ। अगर आपको खुद स्टोन ग्रेडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन आती है तो मुश्किल नहीं, फिर तो आप कहीं से भी अच्छे से अच्छा स्टोन देखभाल के ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टोन बाइंग नहीं आती तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स के फोरम astrogemofficial.com, नीचे सेल पॉइंट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से बाय कर सकते हैं पूरे एतमाद के साथ। वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के स्टोन हैं जो नेचुरली कट किए गए हैं एंड हीलिंग के लिए ही उन्हें सेल पॉइंट पर लगाया गया। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस थी एरीज़। जितनी तेज़ी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेज़ी से अगर आपने बदल लिया तो आप यकीन करें पैरेलल टू द नेचर रहेंगे, ट्रैकफुल रहेंगे, कामयाबियों से हमकिनार होंगे। तब्दीलियाँ तेज़ी से आ रही हैं, अपने आप को तेज़ी से तब्दील करने की कोशिश करिए। मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिए। मैं और मज़ीद तफसील बताना चाहता हूँ लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, फिर इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो जाता है लोगों का। मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे टॉपिक्स पर भी अलग से वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करूँ। बस दुआ करिए कि मेरे पास स्पेयर टाइम हो और मैं आपकी खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पेश करूं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एरीज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।